यह बात सरकार को ज्ञात नहीं है, फिर भी विकास के नाम पर अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन मूल तत्व पर कार्य किया नहीं जा रहा है। कृपया इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रणाम। क्या नाम है? ओंकार चंद्राकर। बैठ। मैंने उत्तर पहले ही दिया। अंग्रेज़ों की कूटनीति स्वतंत्र भारत में भी क्रियान्वित है। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। पृथ्वी के धारक 7 तत्व हैं। गोविर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। गोवंश पृथ्वी का धारक है। सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। ऋगादि वेद पृथ्वी के धारक हैं। विद्या और कला के उद्गम स्थान है ऋगादि वेद। सती साध्वी जो देवियां हैं वो पृथ्वी को धारण करती हैं। सत्यवादी निर्लोभ और दानशील पृथ्वी को धारण करते हैं। विकास के नाम पर सातों को विकृत करने का व्यामोह है, जो कि विदेशी षड्यंत्र का क्रियान्वयन है। इसलिए पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल विकास है ही नहीं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करने के कारण ऊर्जा के जो स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत पृथ्वी जल तेज वायु अत्यंत कुपित हो गए हैं। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। विकास के गर्भ से विनाश ही निकल रहा है। इसलिए स्वयं जानते नहीं और जानकार की मानते नहीं। एक विचित्र बात है, बुरा न मानो होली है। अब होली पर तो हम जाएंगे ही। वृंदावन में 10 दिन रहते हैं शरद पूर्णिमा होली पे। वर्णाश्रम को कोसने से लाभ क्या है? अभी एक व्यामोह चल रहा है कि परंपरा प्राप्त जो आचार्य हैं वो राजनेताओं का अनुगमन करें, नहीं तो व्यासपीठ से संबद्ध आचार्यों को रौंद दिया जाएगा। लेकिन ऐसे राजनेताओं को यह सोचना चाहिए, एक और भृगु जी थे, एक और पृथु जी थे, एक और वशिष्ठ जी थे, एक और राम जी थे, एक और धौम्य जी थे या वेदव्यास जी थे, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी थे, एक और नवरत्न और दूसरी ओर विक्रमादित्य थे, एक और समर्थ रामदास और दूसरी ओर शिवाजी थे। दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य के कारण धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रतिष्ठा होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रतिष्ठा होती है। दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति ब्राह्मण और अग्नि के रूप में हुई। अग्निहोत्री होता हुआ कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होता हुआ कोई अग्निहोत्री हो, बहुत अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणों ने सोचा कि मंत्र बल विद्या का बल तो हम में है, लेकिन बाहुबल भी चाहिए, तो क्षत्रियों को उद्भावना की गई। फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि मंत्र बल और बाहुबल से संपन्न हो गए
विभूति भी चाहिए, तो वैश्यों की उद्भावना की गई। फिर ब्राह्मणों ने सोचा मंत्र बल, बाहुबल, विभूति तीनों संपन्न हो गए, सेवा का प्रकल्प भी चाहिए, सेवा दल भी चाहिए, तो शूद्रों की उत्पत्ति की गई। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब उपयोगी हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि अन्य उपयोगी नहीं है, मैं ही उपयोगी हूँ। इसलिए सबकी आवश्यकता है। भगवद गीता के अनुसार विचार करें तो स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः ते यान्ति पराम गतिम। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको इन वचनों के आधार पर बताया। पूज्यपाद स्वामी कृपाचार्य जी महाभाग ने, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण में ही स्वामी जी हैं, मैं हूँ, हम सन्यासी हैं, अग्नि स्पर्श नहीं करते, भोजन नहीं बनाते, लेकिन हमको भोजन दिया जाता है। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। अभ्युदय, निश्रेयस, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा विज्ञान और अंत में मोक्ष, यह फल है। जो भी तदर्थ साधन का अवलंबन लेता है उसका कल्याण होता ही है। कम्युनिस्टों का भी शासन हो तो सब में सबका अधिकार संभव नहीं है। इसलिए जब फल से किसी को वंचित नहीं किया गया तो फिर बवाल मचाना अदूरदर्शिता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको सीखना चाहिए वो सिखाने लग जाते हैं, तो विचित्र स्थिति हो जाती है। एक व्यक्ति ने कंप्यूटर के माध्यम से 2 वाक्य लिखकर हमारी समीक्षा की आलोचना की। हमने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, 2 वाक्य में ही गलती है, भूल है, फिर 25 वाक्य 25 ग्रंथ लिखना तो बहुत मुश्किल है, कठिन है। बच्चे तोतली वाणी बोलते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए। महाभारत में लिखा है कि कितना भी वक्ता क्यों ना हो, कम बोले। अधिक बोलेगा तो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, कुछ न कुछ दोष की प्राप्ति होगी। कदाचित कोई व्यक्ति पर्याप्त बोलता हो, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष ना हो, समझना चाहिए गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा है उस पर। इसलिए बचपन में हम लोगों को कहा गया, चले ना आवे तो अंगना टेढ़े। किसी व्यक्ति को चलना ना आवे कह के प्रांगण में टेढ़ापन है, इसलिए चल नहीं पाता है। सनातन सिद्धांत को किसी भी ढंग से कोसा नहीं जा सकता, उसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न?